खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। प्रशासन हाय पसंद कर रहे हैं, थोड़ा बताने की कोशिश करें, शांति से बताने की कोशिश करें। अब 10 दिन पहले दिनांक 17 तारीख रविवार को मेरे और मेरे भाई के साथ घर के बाहर जानलेवा हमला हुआ था जी। कुछ आपराधिक प्रकृति के लोगों ने 20 जनों ने मिलकर हम दोनों भाइयों पे जानलेवा हमला कर दिया था। जी जी। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी उनको कोई पकड़ नहीं रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। उन पे उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए, हमारी मांग है, और उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वो सारे अवैध काम करते हैं साहब, अवैध शराब के, अवैध खनन के, पुलिस की मिलीभगत से जो इस मामले को लेकर इस तरह की वारदात हुई आपके साथ? साहब अवैध कार्य करते थे और मुझे चुनाव में भी इन्होंने काफ़ी परेशान किया। तो मैं इनको कहता था, मैंने कहा सरकार आने पे देखें लेंगे तुमको सबका इलाज होगा। तो इन्होंने इसकी रंजिश पाले हुए थे और 17 तारीख को अचानक हम दोनों भाइयों पे हमला कर दिया साहब। जी जी। और आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी, भाजपा की सरकार होने के बाद भी हमारे हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार तो नहीं किया, जो नहीं किया, आज हम यहाँ धरने पे बैठे, कोई आला अधिकारी 2 मिनट बात करने के लिए बाहर नहीं आ सकते। आपको पूरा नाम बताइए सर। अमन गुजर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा कोटा। धन्यवाद। अरे आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, किस घटना को लेकर किया जा रहा है आपके? उस घटना को लेकर मेरे भाई और मेरे ऊपर आज से 10 दिन पूर्व ही जानलेवा हमला किया गया था। पूरे मामले की जांच अधिकारियों के पास है, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं पा रहे। जी जी। जितने भी मुजरिम है वो गाँव में खुले हम घूम रहे हैं, डेली धमकियाँ मिल रही है। अभी भी चलते हुए घर पे आके धमकियाँ मिल रही है बराबर। हम घर से निकल नहीं पा रहे और प्रशासन या तो हमें लिखित में जवाब दे दे। हमारे युवा अभी तक इतने कमजोर नहीं हुए सर, हम खुद के स्तर पे भी इनसे जीत सकते हैं। अगर ये हमें लिखित में दे दे, इनसे कार्रवाई नहीं हो रही। आपको पूरा नाम बताइए। आकाश गुजर। अगर इनसे कार्रवाई नहीं हो रही हो तो हम खूब सक्षम है, आने वाले 20 दिन के अंदर फिर वो प्रदर्शन करेंगे तो उनको जवाब देना। हमारा न्याय गत दिनों 17 दिसंबर वार रविवार को बड़गांव स्थित मेरे भांजे के मकान पर मेरा बेटा और भांजा दोनों बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। 10 से 10:30 बजे के बीच की बात है। बड़गांव के ही 15 से 20 असामाजिक तत्व जो कि अवैध शराब का कारोबार करते हैं, आए दिन जमीनों पर कब्जा करते हैं, अवैध खनन का काम करते हैं और लोगों से रंगदारी के वसूली करते हैं। तो कई दिनों से उनसे जनता पीड़ित थी। मेरा भांजा भाजपा का उपाध्यक्ष है, आए दिन लोग इसके पास शिकायतें लेकर आते थे और इसने लोगों से कह रखा था हमारी सरकार आने पर इनकी जुल्म और जाति से न्याय दिलाएंगे, भाजपा की सत्ता आएगी तो इन लोगों को दंड दिलाएंगे, इनके अवैध कार्यों को बंद करवाएंगे। ये बात वो बहुत दिनों से उन लोगों को चुभ रही थी और इनकी इस मामले को लेकर कुछ तकरार हो गई थी बीच में। उसी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने इन पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियारों से 15 से 20 आदमी तलवार गंडा से लठ लेके इनके चाय पीते हुए नियत से बैठे हुए पर हमला कर दिया, जिससे इनके सिर में, हाथों में, पीठ पर, पैरों पर गंभीर चोटें आई। उसी को लेकर इनको एडमिट कराया। ये बेहोश हो गए दोनों और इनको छोड़ के भाग गए। इनके मम्मी और चाचा वगैरह भग के आए। जब आवाज पड़ी कि हमें बचाओ बचाओ तो इनके परिवार के लोग वहीं थे, भग के आए। तो जब छोड़ के भगे और इनको एडमिट करवाया, इनका मेडिकल करवा दिया गया और पुलिस केस कर दिया थाना नांदन। उसके बावजूद थाना अधिकारी द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। धारा 307 में मुकदमा बनता है, धारा 327 में अनुबंध में मुकदमा बनता है, लेकिन उन्होंने अपनी हरदर्दना को चलते हुए, क्योंकि वो लोग उनको बंदी देते हैं, मासिक बंदी देते हैं वहां पे थाने के अंदर, 308 में मुकदमा दर्ज किया और आज तक 10 दिनों के एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया और खुलेआम वो घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं इनको कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे। पहले तो बच गए। हमने प्रशासन को कई बार इस बारे में फोन करके बताया, एक दिन भी प्रशासन का कोई बंदा वहां आके खड़ा नहीं हुआ कि क्या कारण रहा इसके पीछे। हमने आज इसी बात को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम, एसपी साहब के नाम और गृह मंत्री के नाम
ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग किए कि क्या कारण रहा कि 10 दिन होने के बावजूद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, और क्या कारण रहा इतनी गंभीर चोटें होने के बावजूद भी अपराधियों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बावजूद कांग्रेस की विचारधारा के अधिकारी लगे हुए हैं, और वो प्रशासन भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा के लोगों पे जो जुल्म हो रहे हैं उनका निराकरण नहीं कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार से निवेदन करते हैं, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें, उन पे धारा लगाएं, और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कारण नोटिस जारी किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। क्यों नहीं उन्होंने गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया, क्यों नहीं उन्होंने अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार किया, और क्यों अभी तक वो इस मामले में ढिलाई बरत रहे हैं। इसी को लेकर मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आए दिन ये गैंग बनाकर जो अपराध कर रहे हैं इन पर अंकुश लगाया जाए और जनता को राहत दी जाए। कलेक्टर साहब से किस प्रकार का आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब ने हमसे आज आश्वासन दिया है कि मैं इस मामले को लेकर, उन्होंने डिप्टी साहब से बात की हुई बिठा रखे थे, और कि मैं एसपी साहब से भी बात करूंगा कि इस मामले में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई, और आप लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छा राजेश जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जहाँ पर राज्य में स्वयं अभी भाजपा की सरकार है, ऐसे में भाजपा नेताओं के साथ इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी? बिल्कुल बिल्कुल, यह सत्य बात है। भाजपा सरकार ये कहकर बनाई गई है कि आम जनता की सुरक्षा करेंगे। लोगों ने विश्वास किया और आम पीड़ित जनता ने कि भाजपा में सुरक्षा देगी, न्याय देगी, और हम सब आशा करते हैं कि भाजपा का पदाधिकारी होने के बावजूद भी अभी तक इसके साथ कानूनन लापरवाही बरती गई है। संगठन को अवगत कराया? बिल्कुल, हमने प्रशासन को अवगत कराया इस मामले को लेकर, और संगठन का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को आपने इसमें अवगत कराया, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को इस बारे में बताया कि मैं कोटा आने पर इस कार्रवाई में इस मामले को गंभीरता से लूंगा और आपको न्याय दूंगा। क्या आप वारदात करने वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के हैं? वो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ असामाजिक तत्व जो अपने अवैध धंधे करते हैं, इसलिए वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहते। क्या उन अपराधियों को कोई राजनीतिक पार्टी पोषित कर रही है? आपकी जानकारी में है? इस मामले के में बराबर जानकारी नहीं है, पर उनको कहीं से संरक्षण जरूर मिल रहा है किसी राजनेता का, इसीलिए प्रशासन इतना लूज चल एक रहा है। प्रश्न निकल के आता है कि 10 दिन की बीत जाने के बाद वारदात के पीछे कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के नहीं होना किसी न किसी राजनीतिक प्रेरित तो हो सकता है, उनको पोषित होना। ये आप बात सही मानते हो? बिल्कुल सही मानते हैं। इतने दिनों तक छोटे से केस में आप जानते हो 107, 151 में मुलजिम तुरंत गाड़ी आके गिरफ्तार कर लेती है, और इतने 10 दिन होने के बाद एक गंभीर अवस्था में घायल होने के बावजूद आज तक उनको किसी ने पूछा नहीं उनके घर पे जाके कौन लोग हैं। इस वारदात को लेकर जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम जिला प्रशासन चाहते हैं कि जो भी इसमें ये जो अपराधी हैं उनको तुरंत कड़ी सजा दें, और जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो घोर लापरवाही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर घटना के बाद में समाज में, संगठन में और संस्थाओं में किस प्रकार का रोष देखने को मिला? गुर्जर समाज से लेकर सर्व समाज में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में, जो आम जनता की सेवा में रहने वाले व्यक्ति हैं, और इनके साथ जो अपराध हुआ है उसको देखकर सबों में घोर निराशा और रोष है इस बात को। आज जो आपने ज्ञापन दिया और 7 अधिकारी से मिले हैं, आप जिलाधिकारी से मिले, उसके बाद अगर आज के बाद अगर 10 दिन या 20 दिन बाद में कोई कार्रवाई आगे नहीं होती, उसके बारे में क्या पड़ाव रहेगा आपका? अगर सरकार द्वारा इस कार्य पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई तो हम कोटा शहर में जाम लगा देंगे, और प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए अपनी कार्रवाई करें और अपराधियों को गिरफ्तार करें। किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको समाज का और संगठन का, जब इस प्रकार की आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए जी, कहीं भी अगर अपराध होता है और कहीं भी जुल्म और जाति होती है तो सभी जात सभी धर्म के लोग इसके खिलाफ एक आवाज में एक साथ खड़े होते हैं, और सभी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है कि गलत हुआ है और लोगों के साथ भी इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का दर्द और वेदना महसूस कर रहे हैं? इन्हें चोटें भी आई है गंभीर, आपने बताया, अवगत कराया प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर किसी प्रकार के संगठन के? प्रशासनिक अधिकारियों को भी सामने बिठा के आदरणीय डिप्टी साहब थे, एडीएम साहब थे, उनको बिठा के इनकी गंभीर चोटें दिखाई के साथ देखिए, आप अपने स्वयं देख लीजिए इनकी गंभीर चोटों को। प्रशासन ने माना कि हाँ वास्तव में गंभीर चोटें हैं और मेडिकल की रिपोर्ट आ जाए, उन पर गंभीर धाराएं लगाएंगे, उनका कहना है। सर आपका पूरा नाम बताइए सर। राजेश गुजर, पूर्व जिलाध्यक्ष, राजस्थान गुजर महासभा, कोटा। थैंक यू, धन्यवाद।
बताइए मैडम, पूरे घटनाक्रम पर किस प्रकार का खेद व्यक्त करती हैं आप? किस प्रकार? जानलेवा हमला किया गया दोनों भाइयों पर, और इसके पहले भी वो गांव में कई लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अभी तक 10 दिनों में उनको पकड़ा नहीं गया। पहले जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तभी के अधिकारी लगे हुए हैं और वह अधिकारी बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार में बीजेपी के लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है और पब्लिक देखे इसको, इसलिए वो बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। शिवानी जी, आप छात्र राजनीति से हैं और आज राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण को देखते हुए और आज प्रशासन उसको सही रूप से मतलब मुहिम सही नहीं कर रहे हैं और अपराधीकरण लोग हावी हो रहे हैं, इसको आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? आज तो हमने ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उनको पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो गुंडे लोग हैं, मवाली लोग हैं, जिनके लिए प्रशासन कोई आगे कदम नहीं उठा रहा है। ऐसा नहीं करता है तो पूरे छात्र लोग, हमारी बहनें, हमारे भाई, सब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और प्रशासन को दिखाएंगे कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप हमें लिखित में दे दीजिए, फिर हम मजबूत है करने के लिए। जैसे उन्होंने किया वैसा हम भी कर सकते हैं। आप इस वारदात को लेकर समर्थन देंगे इनको, छात्र राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन है। और क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? ऐसी घटनाओं के बाद में आप क्या मानती हैं, जब कुछ पुरुष युवाएं सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहाँ से होंगी? बिल्कुल, युवा सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर ही लोग आके मार के जा रहे हैं। एक तरीके से घर में घुस के मारना हो गया। तो इनकी घर में इनके पिताजी नहीं है, अमन भैया के घर में 2 बहनें हैं, माताजी हैं। आज इनके साथ कुछ हुआ है तो कल को उनके साथ भी हो सकता है। तो प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि परिवार को भी सुरक्षा दी जाए। ठीक है, पूरा नाम बताइए आपका? शिवानी दुबे, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। थैंक यू, धन्यवाद। बोलते जी